हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जय छठी मैया। आज छठ का प्रसाद का दूसरा दिन है, खरना के रूप में जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इधर मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ। दूध गर्म होने के बाद इसका सूर्यदेव के लिए प्रसाद बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं 2 भगोना में दूध गर्म हो रहा है, एक स्टील का एक पीतल का। तो पीतल का जो भगोना है उसमें मैं सूर्यदेव के लिए प्रसाद बनाऊंगी और गुड़ का खीर बनाऊंगी। मेरे घर गुड़ का ही खीर बनता है भगवान को भोग लगाने के लिए। बहुत जगह तो अरवा का चावल, चने की दाल और चावल के आटा का पिट्ठा और रोटी बनता है। रोटी तो मेरे यहाँ भी बनता है, रोटी तो मैं भी बनाती हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए, सूर्यदेव को भोग लगाने के लिए। तो ये व्रत ही बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखते हुए ये व्रत को किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं गुड़ को ऐसे नहीं डालना चाहिए खीर में, क्योंकि गुड़ में रहता है गंदगी। और इस व्रत का एक मान्यता है कि इसमें साफ़ सफाई का बहुत ही काफ़ी ध्यान रखना होता है। इसमें किसी तरह का कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। और गुड़ में थोड़ा बहुत गंदगी होता है, इसलिए गुड़ को पिघला के पहले उसको छन्नी से छान के उसके बाद खीर में डालना होता है। और ऐसे भी अगर खीर उबलता हुआ गुड़ डाल दीजिएगा तो वो पूरा खीर फट जाएगा, दूध बर्बाद हो जाएगा। तो गुड़ का खीर बनाने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो ये भगवान का बहुत ही पसंदीदा बोलते हैं प्रसाद है, इसलिए इसे गुड़ का प्रसाद बनाना होता है ये छठ में। और ये बहुत ही शुद्धता का व्रत है। और जो भी व्रती इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएं सूर्यदेव पूर्ण कर देते हैं। और ये जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वो सारे कष्ट को सूर्यदेव ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के उपासना का सबसे बड़ी ये एक महत्व है। और एक महत्व ये भी है कि बहुत सारी निसंतान स्त्री भी ये सूर्यदेव का व्रत करती है, जिससे पुत्रवती होने का भी बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रहता है, क्योंकि सूर्यदेव के प्रति बहुत ही आस्था और विश्वास है लोगों का। क्योंकि सूर्यदेव सारे देवों में बड़े हैं, महान हैं, इसलिए इनका व्रत बहुत ही कष्टदायक होता है। और 4 दिनों का ये जो व्रत है बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन भगवान की अगर कृपा है तो ये व्रत बहुत ही अच्छे से पार लग जाता है। क्योंकि प्रभु की कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। हर एक इंसान के साथ अगर भगवान की कृपा है तो बहुत ही अच्छा होता है। हर एक व्रत त्यौहार, हर एक चीज़ में भगवान की कृपा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं गुड़ का जो खीर होता है वो भगवान का भोग लगाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हर जगह की मान्यता अलग अलग है। बहुत लोग नहीं भी बनाते हैं गुड़ का खीर, बहुत लोग चीनी का भी खीर बनाते हैं। तो ऐसा मान्यता है, हम लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो बिना गुड़ और बिना चीनी का भी खीर भगवान को समर्पित करते हैं। तो जिसकी जैसी मान्यता है उस हिसाब से प्रभु को प्रसाद समर्पित करते हैं। और प्रभु हर एक तरह के प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। जो इंसान जिस भाव से प्रभु को याद करता है उस सारी मनोकामनाओं को भगवान सूर्यदेव पूर्ण कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा गुड़ का प्रसाद भगवान के लिए बन के हो गया है तैयार। तो इस तरह से अगर गुड़ का प्रसाद बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट होगा, क्योंकि खाते तो हम लोग ही है। भगवान का तो केवल स्मरण होता है, मन से स्मरण किया जाता है, सूर्यदेव की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप किस मन से प्रभु को समर्पित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि साफ मन से प्रभु को समर्पित होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये व्रत ही बहुत ही साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए किया जाता है। और ये व्रत बहुत ही कठिन है। इस कठिन व्रत को जो भी स्त्री करती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभु के आस्था और विश्वास के करीब होती है, क्योंकि हर एक इंसान में, हर एक मनुष्य में प्रभु के प्रति आस्था होनी चाहिए। और जिनको प्रभु उस तरह से बनाए हैं, शारीरिक जो स्वस्थ हैं वो अच्छे से कर सकते हैं इस व्रत को। और देख सकते हैं आप लोग ये खीर
और जो दूसरा भगोना था स्टील का, उसमें भी मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए खीर, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रसाद में नहीं होता है, बहुत सारे लोग प्रसाद के लिए आते हैं। तो इधर देखिए मैं थोड़ा सा आटा भी लगा के रखी हूँ, जो मैं रोटी बनाऊँगी भगवान के प्रसाद के लिए। और ये रोटी भगवान को भोग लगता है, चढ़ता है, उसके बाद इधर सारे लोग खाते हैं। तो देखिए आप लोग, इधर भी जो मेरा खीर है वो मैं बना करके रख रही हूँ, और ये भी खीर बहुत ही अच्छी तरह से बन के हो जाएगा तैयार। तो इसे मैं चीनी और हल्का सा गुड़ डाल के बनाऊंगी। और नया वाला जो चावल होता है उसका खीर का स्वाद ही बहुत ही अच्छा होता है, और हर छठ में नया चावल का ही खीर बनता है। आप लोग देख सकते हैं, पुराना चावल का खीर उतना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता है। प्रसाद का अगर आप लोग महत्व समझते हैं तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से बनाना चाहिए और बहुत ही स्वादिष्ट बनानी चाहिए। और भगवान की इतनी कृपा होती है कि प्रसाद बहुत ही शुद्ध बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इधर देखिए मैं जो आटा लगा के रखी थी उसके लिए रोटी बना रही हूँ, जो बेलन से नहीं बेला जाता है। ये भी एक मान्यता है, लेकिन आज के ज़माने में तो लोग बेलन से भी बेलते हैं रोटी। तो मैं भगवान को चढ़ाने के लिए हाथ से ही बना रही हूँ रोटी। इधर मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, जो हर रोज़ खाना बनाने में यूज नहीं होता है कढ़ाई, ये केवल पूजा के लिए ही है। तो मैं इसमें बनाऊंगी रोटी। पहले एक डाल के देख लेती हूँ, अगर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से रोटी पक जाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं, ये सूर्य देव का जो व्रत होता है बहुत ही महत्व वाला ये व्रत होता है। और इस व्रत में जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, सारी मनोकामनाएं सूर्यदेव पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से पौराणिक कथा के अनुसार ये भी मान्यता है कि सीता माता भी छठ का व्रत की थी। पर आप लोग देख सकते हैं, इधर मेरा रोटी मैं डाल दी थी कढ़ाई में, उसे मैं पलट दी हूँ एक बार, और बहुत ही अच्छे से ये मेरा रोटी बन के हो जाएगा तैयार। सो आप लोग देख सकते हैं, ये भगवान का प्रसाद के रूप में इसे बनाना है, आप लोग देख सकते हैं। और इसे बेलन से नहीं बेलना है, हाथों से ही इसे पूरा फैला देना है। और हल्का सा मोटा रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन शुद्ध और शाकाहार तरह से भगवान को दिल से और अच्छे मन से, स्वस्थ मन से भगवान को याद करना चाहिए। हर एक खुशी देते हैं सूर्यदेव, हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो देखिए आप लोग, इस तरह से जिन लोगों के पास शारीरिक क्षमता है वही लोग छठ का व्रत कर सकते हैं। इधर मैं स्टील का भगोना में जो चढ़ाई थी खीर, वो भी बन के हो गया है तैयार। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये प्रसाद के रूप में शाम को मिलेगा, क्योंकि जब गोधूली बेला होता है उस टाइम में खरना का जो पूजा होता है वो किया जाता है। तो ये अभी नहीं होगा पूजा, अभी बन के केवल प्रसाद सारे बन के एक इकट्ठा करके रख देना होगा। उसके बाद जब खरना हो जाएगा गोधूली बेला में, जिसे प्रदोष काल भी बोलते हैं, उस काल में जब खरना हो जाएगा तब ये प्रसाद सारे लोगों में वितरण किया जाएगा। और इधर देख सकते हैं, मैं बहुत सारे उसमें डाल दी थी रोटी, और आराम से इसको पलट पलट के पका ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें शुद्ध घी लगाया जाता है रोटी में। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भगवान का मतलब शुद्ध और शाकाहार जो होता है उस तरह से बना करके रखी हूँ। और इसमें मैं लगाऊंगी घी, और घी लगा के मैं एक बर्तन में रख के उसको प्लेट से ढक के रखूँगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से, मन से, दिल से भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। तो जो भी मनोकामनाएं हैं सूर्यदेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, और आप लोगों के भी मनोकामना सूर्यदेव पूर्ण करेंगे। सूर्यदेव को केवल नमस्कार करें, उनका आशीर्वाद लें। ये जो 4 दिन का व्रत है, ये इस व्रत में सूर्यदेव की बहुत ही मनोकामना बहुत ही महत्व होता है। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो बहुत सारी मनोकामनाएं मांगती हैं भगवान से, तो वो कहीं न कहीं जाके पूर्ण होता ही है, क्योंकि सूर्यदेव बहुत ही बड़े देवता हैं, बहुत ही महान देवता है, सारे कष्टों को हर लेते हैं और हर एक इंसान को सुख ज़रूर देते हैं। और इनका जो व्रत करते हैं उनके तो सारे दुख हर लेते हैं सूर्यदेव। आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा घी इसमें लगा रही हूँ। और घी लगा कर, और गरम रोटी में घी लगाइएगा तो अच्छे से घी
अंदर तक चला जाएगा और खाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान तो खाते नहीं हैं, उनको तो केवल स्मरण मन से और जो श्रद्धा होता है उनसे भगवान को याद कीजिए। खाना तो हम ही लोग को है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरह से इसे मैं घी लगा के रख दी हूँ और फिर मैं इसे एक ढक्कन से ढक के रख दूँगी। और लगभग अभी पूजा का तैयारी सब चल रहा है, बारी बारी से सारे कुछ इकट्ठा करके रख रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इधर केला का पत्ता भी आ गया है और आके रखा गया है। पूजा का तैयारी, इधर खीर जो भगवान के लिए प्रसाद बना वो भी रखा हुआ है, इधर दूध भी रखा हुआ है, मैं रख दी थी सब कुछ करके। और इधर फूल भी ला के रख दी हूँ, घी, धूपदानी, प्लेट, सारे कुछ धीरे धीरे करके मैं कर रही हूँ इकट्ठा, क्योंकि अब पूजा का टाइम नज़दीक आने वाला है, इसलिए मैं सारे